हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी SSSC ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके फॉर्म भरना भी 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से स्टूडेंट खुश कम परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। परेशानी का कारण उनकी अलग अलग है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट की ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो इसके कह सकते हैं इसकी योग्यता रखते हैं, लेकिन उन्होंने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। दूसरी परेशानी ये है किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, तो किसी का फार्मेसिस्ट जो मेडिसिन का बोर्ड होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाया है। तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग तरीके की परेशानी है और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें मैंने जो इसी तरीके से बातें कही हैं स्टूडेंट ने, तो उसी के भी इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से आपकी परेशानी के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, तो सबसे पहली चीज़ है यूपी SSSC पैट 2023 का स्कोर कार्ड, जो बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है। तो इस परेशानी को जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी हमारी योग्यता क्या है, इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी आप 12th कर रखा है और आपके पास साइंस साइड है और आपके पास क्या है, गणित या जीव विज्ञान है, तो आपके पास क्या है, ये योग्यता नंबर आपकी बन हो जाती है। ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ पर एक बात कर लें, 1 नंबर, ये तो हर किसी के पास मौजूद है। दूसरी चीज़ क्या है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, DHP आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और वो परेशानी बहुत सारे स्टूडेंट की ये है कि उन्होंने का क्या है, उनका रिज़ल्ट इसमें पेंडिंग है। तो रिज़ल्ट जिनका पेंडिंग है वो फॉर्म भरने की कोशिश करें और पेंडिंग रिज़ल्ट भी फॉर्म भर दें। हो सकता है उनका मामला कुछ इसी से क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है अभी एग्ज़ाम में टाइम लगेगा और उसके बाद कह सकते हैं जो उसकी कट ऑफ क्लियर करी जाएगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न आएगा, बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आप ये ना देखें कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में है, रिज़ल्ट नहीं आया है, आप फॉर्म भर दें। अगर उसमें मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है तो आप मार्क्स को भी भर सकते हैं, बाद में संशोधन हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। तो दूसरी आपकी क्वालिफिकेशन, ये तो आपके पास कंपलसरी है, मतलब सभी कंपलसरी हैं, तो ये भी हम आपके बारे में इसके बारे में बता देते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का क्या होना चाहिए, आपके पास होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का प्रशिक्षण, यानी कि आपके पास 3 महीने की ट्रेनिंग होना चाहिए। अब ये ट्रेनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को, जब आप DHP का डिप्लोमा करते हैं तो आपको उसी के साथ साथ कराई जाती है, यानी 2 साल 3 महीने का कोई कुछ कोर्स के ट्रेनिंग सहित कराया जाता है, ये डिप्लोमा कराया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें ही हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अलग से करना पड़ती, बहुत सारे कॉलेज नहीं कराते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके पास ये ट्रेनिंग भी 3 महीने की होना चाहिए। अब बात आती है क्या जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है तो क्या वो फॉर्म ना भरे, तो आप फॉर्म पूरी भरें, सभी लोग भरें, क्योंकि हो सकता है कि इसकी में भी आपको कुछ छूट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकृत, यानी आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपका जनरेट होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो आप क्या करें, इसका फॉर्म भरें। फॉर्म कब भरें, पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कराएं। रजिस्ट्रेशन नंबर कोशिश ये करें 2 से 3 दिन आप में आपका ये जनरेट हो जाता है। कभी कभी आपका 1 हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करें, कोशिश ये करें कि 1 हफ्ते के अंदर जनरेट करवाने की कोशिश करें। तो ये एक हफ्ते में 2 से 3 दिन में वैसे हो जाता है। 1 हफ्ता आप मान के चलें, 1 हफ्ता में आपका ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। 19 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 19 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाना है। तो तब तक आपका ये नंबर जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये 3 समस्याएं मैंने आपकी बता दी। अब आते हैं सबसे बड़ी मुख्य समस्या, जो कि यूपी SSSC पैट 2023 का स्कोर कार्ड। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसका वैकेंसी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों सोच रहे थे कि इसकी वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म भरेंगे। तो उनकी कुल मिला के बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, पैट को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था, पैट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि पैट का एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, और उन्हें ये भी लग रहा था कि इस पैट के थ्रू ये वैकेंसी नहीं आना है। और वैकेंसी किसके थ्रू आई है, पैट के थ्रू। अब 397 पोस्ट आई हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलती भी नहीं है, तो 397 काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मान सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अब ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या है, तो आपको बता दूं, अभी जो AGTA की वैकेंसी आई थी, AGTA की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या किया था, पैट के जो विदाउट पैट को भी थोड़ा अप्लाई मतलब किया गया था कि इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी फॉर्म इसका भर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखो मैं तरीका बता देता हूँ।
आपको करना क्या है, आपके लिए एक सभी लोग ऐसा नहीं है 2-4 से होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है बहुत जो पैट के थ्रू आपको छूट मिल जाए। तो इसलिए आप सब लोग किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, आपस में डिस्कस कर लें। एक ग्रुप मैंने भी अपने स्टूडेंट के लिए बना के दिया है, चाहें तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपस में एक बार डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आयोग में इस बात को लेकर पहुँचें। अब ऐसा नहीं कि 2-4 स्टूडेंट पहुँचेंगे तो कुछ हो जाएगा, 2-4 स्टूडेंट से कुछ नहीं होने वाला है। आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़ जाएंगे, जितने लोग बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि घर बैठ के कुछ हो जाएगा, कुछ पाने के लिए आपको पता है कुछ घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, वैकेंसी कम दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो इसलिए आपको ये 397 पद आप देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा पद माने जा सकते हैं, ये ना समझिए कम है, क्योंकि आपकी इस लाइन में कंपटीशन बहुत कम होता है और वैकेंसी भी कम होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ जाएं। चाहें तो आप कोई अपना दूसरा ग्रुप भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने ग्रुप का प्रचार कर रहा हूं, उस ग्रुप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस आप लोगों के लिए बना के दिया है। आप चाहें उस ग्रुप में जुड़कर आपस में डिस्कस कर सकते हैं और किसी एक दिन आयोग पहुँच इसके लिए कोई अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, आयोग के अध्यक्ष को बता सकते हैं। आगे की प्रक्रिया अपने हिसाब से आप बात करके कर सकते हैं। बस आपका मेरा काम ये है आप लोगों को आपस में मिलाना, और जो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे सर आप इस पर कुछ करिए, तो मेरा काम इतना सा है कि मैंने ग्रुप बना दिया। बाकी कहीं भी मेरी मर्ज़ी होगी, मैं मतलब आपकी जो मर्ज़ी होगी मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई बनाने की, तो मैं वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और बस आप लोग को शांति मिल जाए, यानी आपको जॉब कुल मिलाकर मिल जाएगी तो शांति मिलेगी। और इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो सब लोग आपस में डिस्कस कर लें क्या करना है, इसी तरीके से आगे बढ़ाएं प्रक्रिया, हो सकता है आपका कुछ हो जाए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। उस स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें जो इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें इनमें से जो 4 प्रॉब्लम मैंने बताई हैं कोई आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।